श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य में स्वागत करती हूँ। आज कक्षा छठी, 7वीं और 8वीं के लिए व्याकरण सिखाने वाली हूँ। और हम लोग क्या सीखे थे? वर्ण विच्छेद, संज्ञा और लिंग के बारे में पढ़ चुके हैं ना। आज वचन के बारे में जानने जा रहे हैं। वचन की परिभाषा क्या है बच्चों? हाँ, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? हाँ, 2 प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या है? एक वचन और बहुवचन, है ना। एक वचन का परिभाषा क्या है बच्चों? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, है ना। उदाहरण, लड़की, माता। अभी बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, लड़कियां, माता हैं। वचन संबंधी नियम। एक वचन, दूध, पानी, वर्षा, जनता और आग आदि एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। उदाहरण देखिए बच्चों। और धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं भी एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। अभी बहुवचन का नियम। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन को जताने के लिए बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होती है। अभी इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे बच्चों। विद्यालय के 40 छात्रों का समूह मनाली गया। देखो, you can see the red words, the highlighted words, isn't it? Yes, विद्यालय, मनाली। वहाँ पहाड़ों पर जमी बर्फ देखी। Therefore, you can see the पहाड़ों। पहाड़ों is also a बहुवचन word। और वृक्षों, वृक्षों के बीच घूमते हुए पक्षियों के कलरव से दिल खुश हो गया। गुरुजन से बहुत कुछ सीखने को मिला। Therefore, you can see here विद्यालय, मनाली, दिल आदि एक वचन है। एक वचन means what? Singular। और पहाड़ों, वृक्षों, पक्षियों आदि बहुवचन है, दैट इज प्लूरल। What is this K? Can you identify this, children? After the sanya you can see the ka. After this sanya you can see the par. And after this vriksho you can see K. And pakshiyon K. Therefore, what does it denote? They are karak. Karak means what? Cases. It is known as parasak as well as vibhakti. Okay children, as the karak comes, we have to add om. Okay children, otherwise yom. Okay children, you can see here o is added, here also ho is added, here also ho is added, but here yom is added because it is ikarant shabd. Okay children, उपयुक्त वाक्यों में विद्यालय, मनाली और दिल शब्द एक का बोध करा रहा है। देखो, इट डिनोट्स इट इज सिंगल। तथा छात्रों, पहाड़ों, वृक्षों, पक्षियों और गुरुजन से एक से अधिक का बोध हो रहा है। देखो, इट टेल्स मोर देन वन थिंग। देखो, इट इज बहुवचन। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या भी लिया जाता है। संख्या का मतलब क्या है? नंबर्स। देखो, द अदर नेम फॉर वचन इज नंबर। वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक मीन्स व्हाट? दैट इज वन।
अथवा अनेक होने का बोध, अनेक मीन्स मेनी, उसे वचन कहते हैं, वी कॉल इट एज वचन। एंड वचन के भेद हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक संख्या में वन, दैट इज इन नंबर इट इज वन, होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण लड़की, माता, आंख आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक, दैट इज मोर देन वन, होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण लड़कियां, माताएं, आंखें आदि। देखो बाय दिस symbols we come to know that it is बहुवचन। वचन संबंधी नियम, दैट इज रूल्स रिलेटेड टू वचन। आदर प्रकट करने के लिए, आदर का मतलब क्या है बच्चों? आदर मीन्स रेस्पेक्ट। That is, the plural form is used in the singular to show respect to that person. Rani Lakshmibai Veerangana Ti, you can see the plural form in the verb. गुरुजी आप कल नहीं आए, देखो आए भी प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन। राणा प्रताप अत्यंत वीर थे, देखो you can see the plural form in the verbs but the sanya is refers to only one person. Therefore this is one rule. The second rule, अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर कभी कभी लोग अम का प्रयोग करते हैं। अधिकार, अधिकार मीन्स व्हाट? अथॉरिटी। अभिमान मीन्स प्राइड। Badappan means their nobility. To show their authority, pride and nobility, what they use? They use बहुवचन while forming the sentence. उदाहरण अशोक ने कहा कि अब हम भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। अशोक के तो एक वचन ही है, परंतु यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा शब्द का मतलब यहाँ पर आंसू, प्राण और ओज, ये सभी संज्ञा शब्द है, परंतु क्रिया में हम लोगों ने क्या किया? बहुवचन का प्रयोग किया है ना बच्चों। दूध, आग, पानी, वर्षा, जनता आदि शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। एक वचन मीन्स व्हाट? सिंगुलर। ओके, दूध बहुत गर्म है, मुझे गर्म पानी नहाने के लिए चाहिए। सी दिस वर्ड्स, दूध, पानी। कल बहुत वर्षा हुई, वर्षा जिससे मौसम सुहावना हो गया। मकान को आग ने घेर लिया, जनता ने आंदोलन छेड़ दिया। देखो दीज वर्ड्स विल कम अंडर सदा एक वचन, दैट इज इन सिंगुलर फॉर्म। भाववाचक संज्ञाएं, व्हाट इज भाववाचक संज्ञाएं बच्चों? दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दैट इज द भाववाचक संज्ञाएं भी एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, दैट इज इट कम्स इन सिंगुलर। लेट अस सी वन एग्जांपल। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। बुढ़ापा आ गया है। देखो these things are abstract nouns. You can see the kriya, it is in singular form.
धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती है। धातुओं का मतलब क्या है बच्चों? धातुओं मीन्स मेटल्स, isn't it? Therefore, the common nouns which denotes the metals also will come under ekvachan, that is singular. ठीक है बच्चों? उदाहरण, लोहा मजबूत है, चांदी सोने से सस्ती है। You can see in the क्रिया it is in singular. Yes, ये तो बहुत मुख्य भाग है बच्चों। ये सुनिए, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और एकारांत, ओकारांत और औकारांत। पुल्लिंग शब्द परसर्ग सही रहित। परसर्ग का मतलब क्या है? कारक, है ना? दैट इज विदाउट कारक होने पर बहुवचन और एक वचन दोनों स्थितियों में एक समान रहते हैं। इट रिमेन सेम इन बोथ द सिचुएशन, इन बहुवचन एज वेल एज एक वचन। परंतु उनके क्रियारूप, क्रियारूप का मतलब क्या है? इन इट्स वर्ब परिवर्तित हो जाता है। देखो, द संज्ञा विल रिमेन द सेम in ekvachan and bahuvachan, but the kriya only will change according to the singular or plural. Is it okay children? Let us see one example. Ekvachan, balak khelta hai. Therefore, by seeing the kriya we can identify that only one balak is playing. The second example for bahuvachan, balak khelte hai. Therefore, by this kriya we can say easily that more than one boy is playing there. Okay children, when akarant, ikarant, ikarant, उकारंत, उकारंत, एकारंत, ओकारंत, औकारंत शब्द परसर्ग रहित होने पर एक वचन और बहुवचन दोनों स्थितियों में एक समान रहते हैं, परंतु क्रिया रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऋषि आया, ऋषि आए, यहाँ पर ऋषि तो एक ही है बहुवचन और एक वचन में, परंतु क्रिया में परिवर्तन होता है। यहाँ पर आया है और यहाँ पर आए है। ठीक है बच्चों, ये भी वो भी पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। पुल्लिंग शब्द का मतलब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है बच्चों, विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के नियम। देखो, द रूल्स फॉर चेंजिंग द नंबर। विभक्ति रहित मीन्स दैट इज विदाउट कारक। If karak is not there, then how to change the numbers? Okay, yes. पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन। देखो, we are going to change the number in the पुल्लिंग संज्ञा। पुल्लिंग संज्ञा means that is masculine gender. अकारांत संज्ञाओं, अकारांत means what? The ending letter should be a, that is the मात्रा should be a. संज्ञाओं के अंतिम आ के स्थान पर ये कर दिया जाता है। देखो, इफ आ इज देयर, व्हाट वी विल डू? वी विल चेंज इट टू ये। उदाहरण, बच्चा, बच्चे, यहाँ पर आ है, हम लोगों ने क्या किया? ये लगा दिया। और पंखा, पंखे। स्त्रीलिंग संज्ञाओं, अभी स्त्रीलिंग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। वचन परिवर्तन, वी आर गोइंग टू सी द चेंज ऑफ नंबर्स इन स्त्रीलिंग। अकारांत संज्ञाओं के आ को ये बनाया जाता है। देखो, व्हाट वी डू इफ इट इज अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा, देन वी विल ऐड ए टू दैट वर्ड। यहाँ पर आ मात्रा है, हम लोगों ने क्या कर दिया? ये लगाकर अनुनासिक के बदले बिंदु लगा दिया। यहाँ भी दीवार, दीवारें, ये मात्रा लगाकर बिंदु लगा दिया अनुनासिक के बदले। ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? ये तो ईकारांत शब्द, वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, हम लोगों ने क्या किया? या लगाकर उसने उसको बहुवचन बना लिया। निधि, निधियां, व्हाट वी डिड? वी एडेड या। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। देखो, ईकारांत मीन्स व्हाट? द एंडिंग लेटर शुड बी इन ई मात्रा, isn't it? You can see here नदी, what is the ending letter? बड़ी ई। What we are doing? We are changing the badi e to choti e, and we are adding ya to ikarant shabd. See here, nadi, nadiyan. We are changing e matra and we are adding ya.
एंड गडी लाइक दैट, छोटी ई बदल के यहाँ लगाते हैं ना बच्चों। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ये जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। यहाँ पर लता, हम लोग क्या करेंगे बहुवचन में, ये लगा देंगे, है ना, ये तो जोड़ देंगे इस आकारांत शब्द के साथ। कथा, कथाएं। उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ये जोड़कर, इफ दिस इज व्हाट शब्द चिल्ड्रन, दिस इज बड़ा उकारांत शब्द, है ना। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसको ये तो बड़ा ऊ है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर छोटा ऊ लगाकर ये को जोड़ दिया जाता है। वस्तु, ये तो उकारांत शब्द है, ये भी वस्तुएं लिखकर ये जोड़ा दिया जाता है। वस्तु, वस्तुएं। और जन, लोग, वृंद, गण जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। देखो, इफ यू ऐड जन, लोग, वृंद, गण, that word will become the बहुवचन। प्रजा, प्रजाजन। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। पाठक, पाठक वर्ग। पक्षी, पक्षी वृंद। यदि आ, ई, उ अथवा औ से अंत होने वालों शब्दों कारक चिन्ह से आ रहा हो तो उनके बहुवचन रूपों में क्या लगा दिया जाता है, ओ या यों लगा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, सिया इट शुड बी आ, ई, उ, औ। सिया इन दिस वर्ड्स इफ कारक चिन्ह comes, कारक means what, this ने, को, में, का, को, पर, these are all कारक चिन्ह। then what will happen, बहुवचन के रूपों में ओ या यों जोड़ा दिया जाता है। देखो, we will add ओ, otherwise यों। okay children, see here, this is आकारांत शब्द। what it is, आकारांत means you can see a। नौकरने, in बहुवचन what will happen, नौकरों। what we are doing, we are adding o। okay children, and then a, लता को, what we are doing here, लताओं को। you cannot say that लताएं only बहुवचन, no, why we are writing o, because the karak is coming there, therefore we have to write यों। and ई, नदी में, नदियों में, छोटी ई बदलकर यों लगाना है यहाँ पर। और ऊ, गुरु का, गुरुओं का। और ऊ, डाकू का, यहाँ छोटा ऊ बदलकर ओ लिखना है। और औ में गौ पर, गौओं पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ई मात्रा के लिए ई यों लिखना है, बाकी सब के लिए ओ लिखना है। उसको याद कीजिए बच्चों। हम जान गए हैं, क्या क्या जान गए हम, वचन की परिभाषा, वचन के भेद और एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, और एक वचन और बहुवचन में अंतर, कारक शब्दों के साथ वचन परिवर्तन, है ना बच्चों। अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों। टू रिसीव अवर ऑनलाइन लेसन्स प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड यू विल रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स। धन्यवाद बच्चों।